राजस्थान में वसुंधरा राजे की जरा सी सक्रियता नई नई चर्चाओं को जन्म दे देती है। हाल ही में मोदी जी से उनकी मुलाकात हुई और जब ईआरसीपी का शिलान्यास करने मोदी जी पधारे थे, तब भी वसुंधरा का अलग ही अंदाज देखने को मिला था। अब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हैं और मंत्रिमंडल विस्तार में सुनाई दे रहा है, सियासी गलियारों से खबरें ये आ रही है कि वसुंधरा राजे के करीबियों को जगह मिल सकती है। वसुंधरा राजे के करीबियों की बात करें तो कई सारे नेताओं की यहाँ पर लिस्ट जारी हो गई है जिन पर चर्चाएं चल रही है, क्योंकि चर्चाओं का कोई छोर नहीं होता, चर्चाएं अनंत होती है। लेकिन किसको मिलने वाली है जगह, और जिस तरीके से उपचुनावों में सबने सक्रियता दिखाई, अपने अपने अनुसार परिणाम लाके दिखाए, तो उनमें से भी कई नेता अब लाइमलाइट में आ गए हैं। ज्योति मिर्धा जैसे नेता जो हैं, लगातार हारने के बाद इस बार उन्होंने सक्रियता दिखाई थी बेनीवाल के गढ़ में, तो क्या उनको भी तोहफा मिलने वाला है? सब कुछ बताएंगे आपको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं वसुंधरा राजे जी के समर्थकों को अब जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में, जैसा कि 200 विधानसभा सीट है हमारे पास, तो 200 विधायकों में से अधिकतम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं, 24 अभी हैं और 6 की जगह खाली है। आपको क्या लगता है कि वसुंधरा राजे के ऐसे कौन से करीबी नेता है जिनको इसमें जगह मिल सकती है, क्योंकि अभी वो फिर से सक्रिय हो गई? देखिए, गलतियों से जो सीख ले और उनको फटाफट करेक्ट कर ले, वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और उनका हर मूव बहुत सोचा समझा होता है। अगला इलेक्शन होता है, उसके तुरंत बाद वो उसके बाद वाले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देते हैं। उस इलेक्शन मोड में रहने वाली भाजपा सरकार है। तो अभी तक जो वसुंधरा राजे को तवज्जो नहीं दी गई थी, उसके पीछे कारण ये था कि वसुंधरा राजे का अहंकार बहुत बड़ा हो गया था। वसुंधरा राजे समझती थी राजस्थान में और कोई नहीं है। मोदी शाह की जोड़ी को वो अहंकार कम करना था और बताना था कि बड़े तो हम ही हैं। वो कम अभी तक हो गया है। लेकिन अब जो आगे की चीजें देखी जा रही है, वो देखी जा रही है कि लोकसभा में रिजल्ट क्यों खराब रहा जी, कैसे विधानसभा में अनुभवहीनता हावी होती जा रही है, कैसे ब्यूरोक्रेसी पे कोई पकड़ बनाई नहीं जा रही है। और इन सब चीजों को देखते हुए अब कुछ कोर्स करेक्शंस बीजेपी करना चाहती है। और इसके लिए वसुंधरा राजे को अगर तवज्जो मिलती है तो जाट राजपूत दोनों को कुछ कुछ तवज्जो मिल जाती है, क्योंकि वो जाटों की बहू है और राजपूतों की बेटी है, तो कहीं ना कहीं वो एक बैलेंस आ जाता है। और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के अनुभव को कहीं ना कहीं अनुभव की जरूरत अब महसूस होती है। तो वसुंधरा राजे को एक अलग तरह की तवज्जो दी जानी चाहिए। और एक चर्चा एक वक्त पर यह भी चल रही थी कि किस तरीके से आप देखें, जो नड्डा है उनका भी कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो वसुंधरा राजे को एक वक्त पर यह चर्चा चली थी कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। तो उससे भी कोई नकार नहीं सकता उस बात को। लेकिन जिस तरीके से हम नामों पर चर्चा कर रहे हैं, तो राजेंद्र राठौड़ भले ही हार गए हो, लेकिन लगातार सक्रिय हैं। आप देखिए, राजेंद्र राठौड़ की आवश्यकता है। देखिए, विधानसभा सत्र की जब डोटासरा जैसे नेता विपक्ष में है, तो राजेंद्र राठौड़ चाहिए जवाब देने के लिए। अब वो विधानसभा तो नहीं आ सकते क्योंकि वो मंत्री नहीं है, लेकिन उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है, जिससे वो विधानसभा के बाहर से कहीं ना कहीं पावरफुल वे से बीजेपी से काम कर सके और कांग्रेस का घेराव कर सके। तो अभी आयोग बहुत सारे खाली हैं, उसमें जो मंत्री नहीं बने, जो विधायक नहीं बने, उनको कैसे तवज्जो दी जाए, वो आयोगों के जरिए दी जाएगी। उसमें राजेंद्र राठौड़, और क्योंकि ज्योति मिर्धा ने लगातार हनुमान बेनीवाल का घर ढहाने का काम किया, भले ही रेवत राम नांगा का चेहरा हो, लेकिन पीछे वो भी काम कर रही थी, तो उनको भी तवज्जो दी जा सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वसुंधरा राजे के कई करीबी लोग हैं जिनको अगर तवज्जो दी गई तो वो अनुभव लाते हैं विधानसभा में, जैसे श्रीचंद कृपलानी है। मेवाड़ क्षेत्र में अब देखिए बहुत कुछ होता जा रहा है। राजकुमार रोत की पार्टी बढ़ रही है। इन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस से ले लिया था आदिवासी नेता, लेकिन वो काम नहीं आया। महेंद्रजीत सिंह मालवीय वो नहीं जीत पा रहे, इसलिए उनको अपना नेता बढ़ाना पड़ेगा, जो कि श्रीचंद कृपलानी थे। तो श्रीचंद कृपलानी को एक बड़ी तवज्जो अगर दी जाए तो कैबिनेट में कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस भी आता है और मेवाड़ का एक बहुत बड़ा चेहरा भी है वो, तो इसलिए श्रीचंद कृपलानी को तवज्जो दी जा सकती है।
ये सारे समीकरण देखे जाएंगे। अभी भी 6 मंत्रियों की जगह खाली है। महिला चेहरे के रूप में अनीता बदेल का नाम आ रहा है, क्योंकि अनीता बदेल भले ही वसुंधरा राजे का राइट हैंड मानी जाती है, लेकिन वो एक सशक्त महिला चेहरा है, और अनीता बदेल आदिवासी चेहरा भी है, तो महिला और आदिवासी दोनों का चेहरा वो हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि जो 6 पद भरे जाएंगे उसमें भी जातिगत समीकरणों को जगह मिलेगी? जाहिर तौर पर देखिए, भाजपा इस बार जो सोशल इंजीनियरिंग में खराबी होने की वजह से लोकसभा चुनाव हारे थे, वो खराबी को ठीक करेगी, और आदिवासी, जाट, गुर्जर, जैन, इन तमाम सारे समाजों को तवज्जो मिलेगी। हमने जैसे अपने दूसरे वीडियो में बताया कि भाभू को पूरी तरह से तवज्जो मिल सकती है जाट चेहरे के रूप में, वैसे ही अनीता बदेल आदिवासी चेहरे के रूप में उनको तवज्जो मिल सकती है, महिला चेहरे के रूप में तवज्जो मिल सकती है। ये सब तवज्जो मिलना जरूरी है, ताकि कहीं ना कहीं राजस्थान के आने वाले 4 साल से क्या किए जा सके। लेकिन जिस तरीके से जब चर्चाओं का जन्म होता है, तो ये भी कहा जा रहा है कि मंत्रियों को हटाने से ज्यादा फोकस अच्छे और बड़े चेहरे जोड़ने पर रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि अब किरोड़ी लाल मीणा पर भी फैसला हो जाएगा? किरोड़ी लाल मीणा का मुझे लगता है कि विभाग बदला जाएगा, उनको हटाने का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि ईआरसीपी जैसा जब प्रोजेक्ट आ रहा है, तो ईस्टर्न राजस्थान का बड़ा चेहरा आप हटा देंगे तो वो नहीं हो सकता। अब किरोड़ी लाल मीणा को पावरफुल मिनिस्ट्री दी जाएगी, पावर मिनिस्ट्री की बातें चल रही है, तो किरोड़ी लाल मीणा को हटाया तो नहीं जा सकता मेरे हिसाब से। लेकिन कहीं ना कहीं अब किरोड़ी लाल मीणा ये समझ चुके हैं कि उनके इतने ज्यादा नखरे दिखाने से काम नहीं चलेगा, उनको भी पार्टी डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं नए चेहरों को मौका देने के बदले में कहीं ना कहीं साख का सवाल उठ खड़ा हुआ है, फिर चाहे से वो डिप्टी सीएम बैरवा जी हो, फिर आप सोच सकते हैं कि बयानों में जो परिपक्वता है वो नहीं दिख पाती है। यही एक्सपीरियंस की कमी यही है। डिप्टी सीएम बैरवा को हटाने के लिए बहुत सारी जगहों से बातें चल रही है, लेकिन भजन लाल शर्मा के वो काफी करीबी हैं, तो वो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और पिछड़ा चेहरा भी है। अब देखना होगा गाज बैरवा पर, झाबरमल खर्रा पर, या जो गुर्जर चेहरा है अभी उन पर गिरती है, क्योंकि इन तीनों पर गाज गिरने की बातें सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। क्योंकि अगर देखा जाए तो भले ही जो ये गुर्जर चेहरा है अभी बेडम जी, जवाहर सिंह बेडम, ये मुख्यमंत्री के पास के इलाके से हो, लेकिन इन दिनों उनकी और मुख्यमंत्री की कुछ खास जम नहीं रही है, और दिक्कतें बहुत आ रही है। तो उनको हटाकर एक बड़े गुर्जर चेहरे को, राजेंद्र गुर्जर, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने टोंक का गढ़ दहाया है, तो उनको मौका मिल सकता है, इस तरह की चीजें कर सकते हैं, और गुर्जर को इस बार कैबिनेट मंत्री भी बना सकते हैं। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि भजन लाल जी जिस तरीके से रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे परफॉर्मेंस के आधार पर, और देखिए जो फैसला होगा वो तो बीजेपी आला कमान का ही होगा, लेकिन बहुत कुछ भजनलाल जी पर भी निर्भर करता है। इस बार ये भी हो सकता है कि देते हैं। दक्षरी के जो मिनिस्टर सभी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, स्टेट मिनिस्टर है, उनको कैबिनेट का दर्जा दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जैनों को भी अच्छा रिप्रेजेंटेशन देना बहुत जरूरी है। और अभी दक्ष साहब ने बहुत बढ़िया काम किया, जिस तरह से अलवर में, रामगढ़ में लगातार पूरा एक परिवार राज कर रहा था, उस राज को तोड़ा है और बीजेपी का झंडा फहराया है, तो उसका भी उनको इनाम मिल सकता है। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि इन सियासी चर्चाओं का अंत कौन सी तस्वीर पर होता है, किसको मिलती है जगह, किसको हटाया जाएगा, ये तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि हटाने से ज्यादा फोकस बड़े और अच्छे चेहरे जोड़ने पर किया जा रहा है, और इन 6 पदों पर किसकी भर्ती की जाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, आपके नजरिए में किसको मिलना चाहिए मौका, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।